हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल है? मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आज एक नया टॉपिक है। आज बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो ये है कि जो पुर्तगाल में जो जॉब सीकर वीज़ा की जो पिछले काफ़ी महीनों से जो बात चल रही थी, उसके हवाले से न्यूज़ आई और बहुत खुशखबरी की और बहुत अच्छी न्यूज़ है। वो ये है कि पुर्तगाल की पार्लियामेंट में इसकी डिबेट चल रही थी, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि अभी तक ऐसा कोई अनाउंसमेंट पुर्तगाल की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तो अभी जो है ना, वो रिसेंटली खबर आई है, ये कुछ दिन हुए हैं कि जो पुर्तगाल की पार्लियामेंट है, इन्होंने बिल पास कर लिया है और अब ये जॉब सीकर वीज़ा देंगे हर मुल्क को। जो सब कॉन्टिनेंट कंट्री हैं उनमें ये लोग वीज़ों का कोटा देंगे। तो उस हवाले से जो है ना, वो एक खुशखबरी की न्यूज़ आई है। तो मैंने कहा चले इसके ऊपर एक छोटा सा व्लॉग बनाया जाए और आप लोगों तक और मेरे व्यूअर्स तक ये अच्छी न्यूज़ पहुंचाई जाए। और यही आज का टॉपिक है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जैसा कि आपको पता है, पिछले काफ़ी दिनों से पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब आया हुआ है और बहुत सैलाब ने जो है ना बहुत तबाहकारियाँ फैलाई हुई हैं। और हमें जो है ना अब हमें एक कौम बनने की ज़रूरत है और हमें अपने उन लोगों को बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए जो इस टाइम इस मुश्किल सूरत हाल से गुज़र रहे हैं। और बहुत ही बुरे हालात हैं। सिंध के अंदर देख लें, बलूचिस्तान के अंदर, KPK के अंदर, पंजाब के अंदर, पूरा पाकिस्तान जो है ना 75% जो पाकिस्तान है वो इस टाइम सैलाब की ज़द में आया हुआ है। तो मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूँ, ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो हमेशा की तरह जो है ना वो पाकिस्तान को जो है ना इस मुश्किल सूरत हाल में हमेशा की तरह सपोर्ट करते हैं। मैं ख़ुद भी उसमें शामिल हूँ। तो हमें चाहिए कि हम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद जो है ना वो अपने भाइयों तक पहुँचाएँ और उनकी मदद करें। इस वक्त वो हमें पुकार रहे हैं और हमें एक कौम बनने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ सैलाब में जो लोग जो है ना इस टाइम फंसे हैं उनकी मदद करें, हुकूमत को सपोर्ट करें, दीगर NGOs हैं जो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है उनको सपोर्ट करें और एक कौम बने। करता हूँ जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। आपकी सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली नई अपडेट्स टॉपिक की तरफ पहुँच सकें। तो खुशखबरी की न्यूज़ ये है कि पुर्तगाल की पार्लियामेंट ने जॉब सीकर वीज़े की अप्रूवल दे दी है। जी हाँ, बिल्कुल ये न्यूज़ जो है ना सच्ची है और बहुत जल्द जो है ना इस पर काम स्टार्ट हो जाएगा और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। अब आप किसी भी मुल्क से, आप अपनी होम कंट्री में हैं, अगर आप किसी और कंट्री में हैं, आप वहाँ से भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि जॉब सीकर वीज़ा जो है ना बेसिकली आपको शुरू में जो है ना वो 4 मंथ का जो है ना वीज़ा मिलेगा। आप उस वीज़े को लेकर पुर्तगाल आएंगे और आपने उस 4 महीने के दौरान आपने अपनी जॉब जो है ना जॉब फाइंड करनी है। जिस तरह ही आपको जॉब मिलती है तो आपका वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा और आप एज ए वर्क परमिट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इन केस आपको 4 महीने में जॉब नहीं मिलती, जो कि बहुत मुश्किल है, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि मिल जाएगी, फिर आपके पास 2 महीने और हैं। आप 2 महीने में आपने फिर जो है ना आपको एक्सटेंड वीज़ा दिया जाएगा। आपने 2 महीने में और फिर जॉब तलाश करनी है, उसके बाद आपको इस प्रोसीजर के अंदर शामिल हो जाना है। तो ये बहुत आसान प्रोसीजर है, आप भी इसको फॉलो करें। कोई इसमें जो है ना आपको किसी एजेंट के पास, किसी एजेंट माफिया के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई डन बेस पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं और अपनी बैंक स्टेटमेंट रखनी है। आपको जो है ना, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी मैं लिस्ट बताता हूँ, तो आप उसको प्लीज़ नोट कर लें। सबसे पहले देखें, सबसे पहले तो आपको जो है ना वो अपने आप मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान से अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको 6 मंथ की, लास्ट 6 मंथ की जो है ना वो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए है, जिसमें आपकी जो रोलिंग है, जो अमाउंट है वो 4000 यूरो से लेकर 6000 यूरो तक आपका उसके अंदर अमाउंट होना चाहिए। ठीक है। अब आप दूसरी चीज़ आप नोट करें। दूसरी चीज़ ये है कि आप PC से सर्टिफिकेट लेना है। जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो अपनी होम कंट्री से बनवाना है, जो कि आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट का होगा। नंबर तीसरी चीज़ जो है वो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस है, जो 6 मंथ की जो है ना वो लाजमी होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें होंगी। नंबर की चौथी चीज़ जो है ना आपकी वो ये है कि आपको जो है ना वो रिटर्न टिकट लेना है। रिटर्न टिकट जो है ना आपको लाजमी बुक करवाना जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे।
चौथी चीज़ जो है वो रिटर्न टिकट है, वो तो आपको पता है ऑब्वियसली लाजमी होगा जब आप ट्रैवल करेंगे। तो जो नंबर 5वीं चीज़ है कि यहाँ का प्रूफ ऑफ एड्रेस, जिसे यहाँ जुनता कहा जाता है, तो वो भी आपको ज़रूरी है, यहाँ से चाहिए। आपके कुछ जानने वाले हैं, आप उन्हें उनसे रब्ता करें, उन्हें कहें कि हमें यहाँ का प्रूफ ऑफ एड्रेस बना के दें। जो एक नंबर जो है ना वो जेन्युइन होना चाहिए, कोई 2 नंबरी नहीं होनी चाहिए। पिछली दफ़ा अभी काफ़ी दिनों से जो है ना ये प्रूफ ऑफ एड्रेस के ऊपर काफ़ी लोगों की फाइल्स कैंसिल हुई हैं, तो इस चीज़ से बचें। और नंबर 6 जो है ना वो आपका पासपोर्ट जो है ना 7-8 महीने तक वैलिड होना चाहिए। तो वैलिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जाएंगे तो आपको अपने पासपोर्ट की वैलिडिटी मोर देन 6 मंथ रखनी है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये मैंने आपको बता दी 6 से 7 जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता दी है। अब आप मद्देनज़र रखें। और एक चीज़ मैं अपनी तरफ से और एडअप करना चाहता हूँ, वो ये है कि जब भी आप पाकिस्तान से ट्रैवल करें ना, आप अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी लेकर आएँ। देखें, ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि यहाँ पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस विदाउट TRC चेंज हो जाता है। उसके लिए आपको NOC चाहिए होती है, वो भी आप वहाँ से ले आएँ साथ, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जब तक आपका यहाँ पर QR कोड का पेपर नहीं निकलता, आप उस वक्त तक उसको चेंज नहीं करवा सकते। वो 6 से 7 महीने के बाद वो आपको दे देते हैं। अच्छा, नंबर 7 है कि आपने जो है ना ये 7 का चीज़ें कंप्लीट कर ली। उसके बाद आपने 8वीं चीज़ ये करनी है, आपने जो है ना VFS ग्लोबल से और आपने जो है ना अपॉइंटमेंट लेनी है, और आपने वीज़ा फ़ीस जमा करानी है, और आपने फिर वीज़ा अप्लाई कर देना है। इसके लिए आपको जो है ना थोड़ी सी मेहनत करनी है। आपको जो है ना पुर्तगाल एम्बेसी से राब्ते में रहना है। आपको VFS ग्लोबल से जो है ना वो राब्ते में रहना है, उनसे आपने जो है इन्फॉर्मेशन लेनी है। क्योंकि देखें, ये सब चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन उस वक्त तक नहीं होगी जब तक इसको VFS ग्लोबल जो पाकिस्तान से यूरोप या शेंजन के वीज़े के लिए आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेती है, जब तक उनको ये जो है ना ये असाइनमेंट नहीं मिलेगी, वो उस वक्त तक अपने मुल्क में इसको ऑन नहीं करेंगे। तो VFS ग्लोबल का भी वेट करें, लेकिन उस दौरान आप अपनी इन चीज़ों को प्लीज़ कंप्लीट कर लें। और ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, आप इन सब चीज़ों को कंप्लीट करें रादर देन आप एजेंट्स को 12 लाख 18 लाख 20 लाख दें। आप इन चीज़ों को कंप्लीट करें, थोड़ा सा टाइम लगाएं, और इंशाल्लाह आपके ये जो है ना ये पैसे बच सकते हैं। अब आते हैं जी एक और काम की बात। मैं इसके अंदर एक और चीज़ एडअप करना चाहता हूँ, वो ये है कि आपको इस वीज़े के लिए ना कोई भी ऐसा शख्स जो पुर्तगाल के अंदर मौजूद है, वो भी आपको इनविटेशन लेटर भेज सकता है। जी हाँ, बिल्कुल भेज सकता है। और उसके लिए जो है ना जो शख्स आपको इनविटेशन लेटर भेजेगा, उसके लिए उसकी बैंक स्टेटमेंट, तगड़ी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। मिनिमम उसके अकाउंट में लास्ट 6 मंथ में 4,500 से 5,500 यूरो होना चाहिए। और पर्सनल एक्सपेंसेस जो है ना वो एक अलग चीज़ हैं। तो ये चीज़ भी हो सकती है, कोई आपकी हेल्प करना चाहे जो ऑलरेडी पुर्तगाल में मौजूद हो, तो वो इस तरह से आपका इनविटेशन लेटर भेज के आपकी हेल्प कर सकता है। और देखें, अभी तक इस वीज़े का सिर्फ लॉ पास हुआ है जो इनकी पार्लियामेंट ने पास की है। अभी तक इन्होंने कोई भी इसके ऊपर जो है ना ऑफिशियली लाइक जैसे हम पाकिस्तान में हम पाकिस्तान से जैसे शेंजन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो हमें जो है ना VFS ग्लोबल के पास जाना पड़ता है, वहाँ से हमारे फिंगर्स होते हैं, हमारी अपॉइंटमेंट बुक होती है और हम वहाँ से वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो VFS ग्लोबल के पास ऐसी कोई असाइनमेंट या लेजिस्लेशन अभी तक उनके पास नहीं गई कि वो इसको ऑन करें। तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको डिप्लॉय करने में। तो उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी डिप्लॉय कर लेंगे और ये न्यूज़ भी जो है ना ये फैल जाएगी और ये भी आप तक पहुंच जाएगी। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये जो जॉब सीकर वीज़ा है ना, ये इन्होंने इसकी अप्रूवल दे दी है। और ये जब अप्रूव नहीं भी हुआ था तो पाकिस्तान के अंदर बहुत शोर मच गया था। मुझे खुद मेरे बहुत करीबी जानने वाले हैं, उनकी कॉल आई मुझे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि इस तरह मैं एक ट्रैवल एजेंट के पास गया जो कराची में मौजूद था। तो उसने कहा कि यार मैं आपसे जो है ना 16 लाख रुपए लूँगा और मैं आपको ये जॉब सीकर वीज़ा जो है ना ये प्रोसीड करवा के दूंगा। तो उसने जब मुझे फ़ोन किया तो मैंने कुछ चीज़ें सेफ के पोर्टल पे पढ़ी, कुछ VFS ग्लोबल पे पढ़ी, तो मुझे कोई ऐसी न्यूज़ नहीं समझ आई, ना कोई ऐसी चीज़ मिली। सिर्फ इतनी न्यूज़ आई थी, वो मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, उसमें मुझे कुछ इतनी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इसके ऊपर डिबेट चल रही है और इसका बिल जो है ना इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर दे दिया है और वो जब पास होगा तो फिर ये न्यूज़ निकलेगी। तो ये बिल अल्हम्दुलिल्लाह जी पास हो गया है और ये बहुत अच्छी एक न्यूज़ है। तो मैंने कहा चले जी ये न्यूज़ भी जो है ना अपने लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें और एजेंट माफिया से बचें। ये सब चीज़ें हैं, देखें इनको आप फॉलो करें। और ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं हैं जितनी लोगों ने बना दी हैं। तो ये सब चीज़ें जो थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो मैंने कहा कि चलें जी इसका एक छोटा सा व्लॉग बनाया जाए और लोगों तक और अपने व्यूअर्स तक ये चीज़ पहुंचाई जाए।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें और जितनी भी मैंने आपको डिटेल्स बताई ये आपको पसंद आई होगी और आपके लिए ये बहुत जो है ना बेनिफिशियल होगी। तो इन चीज़ों को फॉलो करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मुझे सपोर्ट करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।